हर एक महीना अपने आप में ना कुछ कहता है। इसीलिए लोग चाहते हैं कि पूरे महीने का पता चल जाए कि भाई क्या कुछ सावधानियां रखनी है, क्या कुछ उपाय करने हैं, और वो कौन से उपाय हैं जिन्हें कर कर हम अपने पूरे महीने में जो परेशानियां हैं, जो दुविधाएं हैं, जो बाधाएं हैं, उन्हें खत्म कर सकें। तो चलिए फिर इस कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे मई राशिफल की, यानी कि पूरा महीना आपका कैसा जाने वाला है। तो वृषभ राशि का पूरा मई का महीना क्या कुछ लेकर आ रहा है? जी जी। वृषभ राशि की बात करते हैं, टॉरस की बात करते हैं तो शुक्र की राशि, शुक्र प्रधान राशि हैं आप। लेकिन शुक्र की अवस्था को देखना भी ज़रूरी होता है, लेकिन साथ के साथ बाकी ग्रहों को भी देखना उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब भाव पीड़ित होते हैं उस भाव के आपको फल नहीं मिल पाते हैं। भाव कारको भाव नाशय भी कहते हैं, यानी जब कारक भाव के अंदर ही बैठ जाए तो भी कहीं ना कहीं क्षति करता है, तकलीफ देता है। अगर हम बात करते हैं आपकी राशि के लिए, तो आपको परिश्रम तो करना पड़ेगा इस पर, लेकिन आपको परिश्रम के साथ, मेहनत के साथ अगर उसका बेनिफिट मिल जाए, उसका फल मिल जाए, तो हमें परिश्रम जो है ना, हमें मेहनत चुभती नहीं है। जैसे कहते हैं ना, हम बहुत थके हुए आते हैं और साथ ही साथ जैसे ही घर पहुंचते हैं और एक टिन टिन करके एक आवाज़ आए आपको आपके मोबाइल की, और उसमें आपको देखते ही खुलते ही दिखे कि मनी ट्रांसफ़र होकर के आई है आपके पास, आपकी जेन्युइन मनी, यानी जो आपने कहीं ना कहीं बहुत दिनों से उसको भूल गए थे, तो कैसा लगेगा? एकदम से हैप्पी मूड में आ जाएंगे ना आप। तो ऐसा ही कुछ होने वाला है। मेहनत का फल जो आपने पहले भी कर रखी थी मेहनत, उसका भी फल इसी महीने में आपको कहीं ना कहीं मिलता हुआ नजर आ सकता है। हाँ, एक्सेस इज एवरीथिंग इज बैड कहते हैं। जब हम कोई सोच भी एक्सेस कर देते हैं उसका भी गलत नतीजा, क्योंकि उसका रीजन क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर देते हैं ना, तो जब हमें उतनी चीज नहीं मिलती है तो हम परेशान हो जाते हैं। तो आप ज्यादा नहीं सोचिएगा, आप नॉर्मल रहिए, जितना आपको मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। बिजनेस में कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ, आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई ना कोई एक अच्छा फायदा मिल सकता है, कोई एक अच्छी डील मिल सकती है। हो सकता है आप अपने बिजनेस में किसी के साथ कोलैब करना चाहते होंगे, कोलैबोरेशन का सोच रहे होंगे, नहीं बहुत समय से आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, तो अब ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, यानी कोलैबोरेशन के चांसेस जो है वो आपको काफ़ी मिल सकते हैं इस समय। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, जब भी शनि की दृष्टि का प्रभाव किसी भी भाव में या राशि पर होता है, तो वो व्यक्ति आलस करने लग जाता है। यानी काम तो मिला, लेकिन आलस ने भी हमें कहा, हमारी टांग पकड़ ली कि नहीं आप जो, कोई बात नहीं, कल तो आप ही का काम है, आप ही को मिलना है, लेकिन कल हाथ से काम निकल गया तो क्या करेंगे आप? मई का महीना वृष राशि वालों को कैसा बनाना है, ये आपके ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है। तो सबसे पहले आप अपने आलस को छोड़िएगा। आलस ने किसी को कुछ नहीं दिया। आप 2 घंटे सोइए, आप 6 घंटे सोइए, आप 12 घंटे सो लीजिए। 12 घंटे सोने के बाद उठिए, ज़रा देखिए क्या मिलता है आपको। लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे, आप एफर्ट्स करेंगे, तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है। ध्यान रखना अपनी वाणी के ऊपर खास करके संयम रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपने कोई भी कुछ भी आप अल्फाज बोलने जा रहे हैं, वर्ड्स बोलने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा सामने वाले को तकलीफ ना देते हो, क्योंकि आपकी राशि के एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है। वो ये होता है कि जब आप बोलते हैं ना, तो कई बार ऐसा बोल देते हैं, आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, लेकिन कई बार ज़रूरी नहीं है कि जो हमें लग रहा है हम सही बोल रहे हैं तो सामने वाले को भी वैसा लग रहा हो। मई के महीने में आपने संभल करके बोलना है, क्योंकि आपने बोलना तो अच्छा है, लेकिन सामने वाले तक जब वो वर्ड पहुंचना है तो वो अच्छे तरीके से नहीं पहुंचना है, तो लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है। यहाँ से आपको थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। पैसा कमाने की, जैसा हमने कहा कि बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, लेकिन हेल्थ का थोड़ा सा आपको भी गर्मियों के दिनों में ध्यान रखना है। वाटर इनटेक ज़्यादा कीजिएगा, जितना हो सके आप पानी पी सकें वो पीजिएगा। ऐसा नहीं है कि हमने कहा पानी पीजिए तो 10 लीटर पानी पीना शुरू कर दिया, तो फिर बार बार आपको परेशानी हो रही है, तो ऐसा नहीं है। जितना आपको लगता है कि सफिशेंट वाटर, पर ये नहीं कि कम वाटर इनटेक करते हैं तो उससे आपको दिक्कत हो सकती है। तो वाटर इनटेक जो है वो आप प्रॉपरली इस बार रखिएगा मई के महीने में। स्वास्थ्य का अगर आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे तो स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। आपको उपाय क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको चावल का दान इस महीने में ज़रूर करना चाहिए, और दूसरा, आपको भी एक मिट्टी के बर्तन में जल भर करके, सार्वजनिक स्थल होते हैं जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं,
वहाँ पर रखना है। और उसका कोशिश करिएगा कि माध्यम कुछ ऐसा बनाइएगा कि सब लोग उसके बीच में पानी के हाथ ना मिलाए, क्योंकि वो डर्टी वाटर जो होता है वो फिर आपको पी नहीं पाता है। तो यानी कई बार होता है कि उसको ऊपर से कैप जो है अच्छे से बंद हो। अगर एक टैप का जो है उसका इस्तेमाल भी होता है, आजकल टैप वाले भी आ जाते हैं मटके, तो वो वाला अगर आप रख सके तो वो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि हर कोई उसका सेवन कर सके, ना कि वो खराब हो जाए। खराब पानी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो साफ शुद्ध पानी रखिएगा। ध्यान रखिएगा, जो पानी आप दान के लिए दे रहे हैं, एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं आप लोग। खुद कुछ खाना है तो अलग, दान कुछ करना है तो अलग। तो जब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट आएगा तो फल भी आपको डिफ्रेंशिएट से ही मिलेंगे ना। तो भगवान तो देख रहा है ये चीज़, क्योंकि आपको उतना ही फल देना है उसने जितनी नियत से आपने काम किया है। तो ध्यान रखिएगा, जो जल आप पीते हैं, अगर आप जल पीते हैं, बहुत शुद्ध जल पीते हैं, जो भी जिस भी मशीनरी का जल पीते हैं, तो आप वैसा ही रखिए। अगर आप नॉर्मल टैप वाटर पीते हैं तो आप वही रखिएगा, मतलब जो जल आप पीते हैं वही रखिएगा। ये उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। और मई का महीना वृष राशि वालों आपके लिए भी बेहतर हो सकता है।